हेलो गुरु लोग। सो फाइनली देखो, अब तो हल्क तो गया साकार। ठीक है, हल्क पिछले एपिसोड में चला गया साकार और इनको मिल गया, जेनिफर वॉल्टन को मिल गया मिस्टर ब्लॉन्स्की का केस। सो अब वो एब्लुमिनेशन से उन बंदे को ही बचाने की कोशिश में है, उसको परोल दिलाने की कोशिश में है। सो भैया एपिसोड 3 फाइनली आ चुका है हॉटस्टार के ऊपर। एक एक हफ्ते वेट करा के हमारे गांड मार दे रहे हैं बैंड, इतना वेट करके करके देखने भी मिल रहा है। और एक ही चीज़, मुझे कोई निराशा नहीं है सी हल्क से, बट गुरु तुमने बहुत छोटे छोटे एपिसोड बनाए हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है भाई। इतना जल्दी चालू किया, खत्म हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी से, इसका अफसोस है मुझे थोड़ा सा। लेकिन हालांकि बहुत मजा आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है जेनिफर वॉल्ट यानी कि सी हल्क धीरे धीरे मूड में आती हुई दिख रही है बंदी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें खुल गई। हालांकि मैंने तुमने वो शॉर्ट वीडियो देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बता रखा था कि तीसरे एपिसोड में वॉन्ग की एंट्री हो जाएगी, जो कि फाइनली हो गई। वो किस लिए हुई? मिस्टर ब्लॉन्स्की को बचाने के लिए। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दो, स्टोरी की शुरुआत जो होती है वो पहले अपने को रिकैप करती है 2 एपिसोड में क्या क्या तुमने देखा, वही सी हल्क है। सो उसके आगे चीज़ें चालू होती हैं, कैसे अब वहाँ से वो भाग चुका था, जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने को देखने के लिए मिला था, जो कि अभी का नहीं था, वो काफ़ी पहले का था। उस जेल से वो भाग चुका था। एक्चुअली वो भागा नहीं था, वॉन्ग ने उसे भगाया था, साथ में लेकर के गया था, जो कि वॉन्ग उसे लेके जाना चाहता था कामाताज भी, लेकिन वो नहीं जाने को तैयार हुआ। वो वापस प्रिजन में आ गया, यानी कि जेल में आ गया। लेकिन गुरु अब उसे बचाने के लिए वॉन्ग की गवाही चाहिए होती है। तो गुरु अब देखो, पहली बात तो कैसे वो उसकी असिस्टेंट जो रहती है वो कैसे वॉन्ग को बुलाती है, मुझे यही नहीं समझ में आया बैंड कैसे बुला दिया उसने। अपने को भी पता चलना चाहिए था यार, क्या टेक्निक अप्लाई किया उसने, क्योंकि उसने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके चेक किए तो कुछ पता नहीं चल रहा था। सिर्फ इतना पर चल रहा था कि वो सोर्स ऑफ सुप्रीम है, नेपाल का रहने वाला एक लाइब्रेरियन था। इतना ही चीज़ें पता चल रही हैं अपने को कि कामाताज में वो रहता था। तो गुरु इतना ही चीज़ें पता चली, बट लेकिन अगले ही कुछ स्टेप बाद अपने को देखने के लिए मिल गया वॉन्ग की एंट्री। और गुरु वॉन्ग की एंट्री कुछ ही देर की थी, ज़्यादा देर की नहीं थी। एक 30 से 35 सेकंड का एक एपिसोड था, एक छोटा सा सीन था उसका। उसके बाद वहाँ पे जब उसको गवाही देने के लिए बुलाते हैं तब कुछ 1 मिनट के आसपास का सीन होगा, इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मिला जुल के वॉन्ग की एंट्री भी अब खत्म हो गई। बहुत कैमियो करा रहे हैं लोग, अभी डेयर डेविल का भी कैमियो बाकी है, और मेगा द स्टैलियन का भी कैमियो करा दिया है इन्होंने, जो कि अगला केस है सी हल्क का। तो क्योंकि इसमें एसगार्ड के न्यू एसगार्ड के फंडे भी चालू हुए। लाइट येल्फ जो कि न्यू एसगार्ड से हैं, उन्होंने फंसा रखा है मिस्टर बुकॉस्की को, जो कि मेगा द स्टैलियन का कैरेक्टर ले लेती है, यानी कि रोल ले लेती हैं, रूप बदल लेती हैं, और उस बंदे को फंसा करके $175,000 उनसे लूट चुकी है गुरु। तो फाइनली उसका भी एक अलग से साइड से केस चल रहा होता है, जिससे जेनिफर वॉल्टर को कुछ चीज़ें पता चलती हैं, और वहाँ से वो कुछ सोचती है कि गुरु कहीं पावर छीन ही लिया जाए, तो कोई उपाय हो कि पावर ही उस बंदे से निकाल लिया जाए तो इशू ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बात किया उन्होंने। एक्चुअली तुमने ये चीज़ को नोटिस किया या नहीं, मैं पहली बार ऐसा वेब सीरीज देख रहा हूँ मार्वल का जो अपने से बात कर रहा था। कुछ सीन में ऐसा तुम्हें नहीं लगा कि वो अपने से बात कर रही थी, हमसे बात कर रही थी? जैसे कि जब वो बोलती है मैं सी हल्क हूँ, मैंने माना, और फिर बोलती है कि हमारे पास ये आइडिया है, किसी को बताना मत। सो गुरु ऐसे कुछ सीन आए जहाँ पे ऐसा लगा तो अपने से बात कर रही है, हम लोगों से बात कर रही है। सो वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था। न्यू एसगार्ड को लेकर के धीरे धीरे फंडे और खुलते जा रहे हैं, और मेगा द स्टैलियन का न्यू केस है उसका, जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने को दिखाया गया। लेकिन मेगा द स्टैलियन आखिर है कौन, ये चीज़ भी अपने को कंफर्मेशन नहीं दिया गया। लेकिन एक तुमने चीज़ नोटिस किया है नहीं भाई, उस बंदे की मिस्टर ब्लॉन्स्की जो है, उस बंदे की भाई 7 बेगम है भाई, सोलमेट है उसकी, 7 बेंच बहुत कांड कर रखा है उसने टीचर, और उसने प्लॉट भी ले रखा है गुरु, और उस प्लॉट में वो रहना चाहता है, एक हॉस्पिटल खोलना चाहता है, मेंटल हॉस्पिटल। तो गुरु काफ़ी ज़्यादा बवाल चीज़ें थी। हाँ एज बहुत ही मेहनत के साथ सी हल्क ने अपना पहला केस, जो कि हल्क के रूप में, सी हल्क के रूप में उसने पहला केस अपना जीत लिया। मिस्टर ब्लॉन्स्की को मिल गई रिहाई, अब वो कुछ दिन के लिए बाहर रहेगा बंदा, अगर लेकिन रूल है वो फिर से वो नहीं बन सकता। एब्लॉमिनेशन के रूप में फिर से आया तो उस बंदे को कट जाएगा, फिर से अंदर जाना पड़ेगा। सो ओवरऑल हल्क तो अब गया, वॉन्ग की भी एंट्री गई, कैमियो खत्म। अब डेयर डेविल के कैमियो की एंट्री रहेगी। मे भी अगले एपिसोड में डेयर डेविल का भी कैमियो अपने को दिखाने के लिए मिल जाए, देखने के लिए। लेकिन ओवरऑल स्पीड काफ़ी बढ़िया था, और काफ़ी स्पीड से चीज़ें निकल रही थी, काफ़ी मज़ा आया। और मुझे लग रहा है बहुत चीज़ कांड हो रहा है। और बीच में तुमने एक चीज़ और नोटिस किया या नहीं, जब ये लोग बार में बैठे रहते हैं तो उसकी जो असिस्टेंट रहती है वो न्यूज़ पढ़ रही होती है, उसमें बोलती है कि सी हल्क हुई प्रेग्नेंट विथ
मिस्टर एब्लोमिनेशंस थे और उसके निकले बेबी बम्प। सो गुरु बहुत सारी चीज़ें थी जो नोटिस करने वाली थी, और कुछ कुछ चीज़ें कभी आपने नहीं देखा होगा, सुना होगा। तो उस बंदे ने बोला मेरी 8 बेगम आए 8। तो तुमने कुछ कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे कनेक्ट करते जा रहे हैं आने वाले एपिसोड के साथ। और इसमें बहुत सारे फंडे हैं, माल इसमें बहुत ज़्यादा माल है इनके पास, ऐसा लग रहा है मुझे माल है इनके पास, क्योंकि ऐसे केस पे केस लाए जाएंगे और बकचोदी होती जाएगी, लेकिन शॉर्टली ख़त्म हो जा रहा है, इसका अफसोस रहेगा अपने को। बट ओवरऑल काफ़ी मज़ा आ रहा है और एपिसोड वेट करना पड़ रहा है एक हफ्ते तक। बहुत दुख भरी कहानी है गुरु, और ओवरऑल हर एक एपिसोड इसका इंटरेस्टिंग लगा अभी तक, जितने तीनों एपिसोड में काफ़ी मज़ा आया मुझे। वैसे तुमने देखा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिस्टर एब्लोमिनेशंस के लेकर के तुम्हारे क्या फंडे हैं, और वॉन्ग की एंट्री कैसी लगी गुरु। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो तुमने देखा हो तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताना तुम्हारे क्या थॉट्स थे, तुमने क्या क्या चीज़ें नोटिस की। और अगर वीडियो को अभी तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।